अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, मेरी एक बहन है, आजकल मुसलमानों के फतवों की वजह से मुश्किल का शिकार हैं। काजल हिंदुस्तानी। मैं जब भारत आया था तो जब मैं गुजरात की तरफ आया, अपने गांव की तरफ, तो काजल जी से मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझे दावत दी थी कि आप इस तरफ आएं और हम आपका एक प्रोग्राम भी रखेंगे। और मेरा इनिशियली प्रोग्राम था भी जाने का, लेकिन गुजरात मेरे पुरखों का इलाका था, मुझे वहाँ पे कई जगहों पे जाना था। और मसला ये था कि ट्रैवलिंग टाइम बहुत लंबा हो जाता है। मैं अहमदाबाद उतरा, अहमदाबाद से कई लोगों की रिक्वेस्ट थी और मैंने खाली एयरपोर्ट से उतर के सीधा एक चाय के ढाबे पे हम गए, जहाँ पे काफ़ी लोग मुझसे मिलने आए। वहाँ 1-1.5 घंटा हम उनके साथ बातचीत की। फिर वहाँ से गाड़ी उठाई, राजकोट गए। राजकोट में रात रुके और राजकोट से सुबह उठ के फिर अपने गांव की तरफ गए। अपने गांव में पूरा दिन गुजारा, जो कि मेरी एक बरसों की तमन्ना थी। और अगले दिन सुबह उठ के सोमनाथ जी गए। सोमनाथ जी के बाद हम मेरी माँ के टाउन जो है बाटवा गए। वहाँ पे 2-3 घंटे रुके। वहाँ से सीधा जूनागढ़ पहुँचे और जूनागढ़ से फिर अगले दिन वापस अहमदाबाद से मेरी फ़्लाइट थी। तो शेड्यूल इतना टाइट हो गया कि जहाँ पे काजल जी से मुझे मिलने जाना था उसका 4-5 घंटा जाने का रास्ता था और 4-5 घंटा आने का, तो वो मुमकिन ना हो सका। तो मैंने उनको, हालांकि मेरा बड़ा दिल कर रहा था काजल जी से मिलने का। एक आइडियल शख्सियत हैं, एक मतलब मैंने उनको जब भी सुना है मुझे बहुत अच्छा लगा है उनकी बातें सुन के, उनकी सोच से। आजकल उन्होंने मतलब जो बात की है, भारत में ये बात करना गुनाह है। बाहर अगर कोई ये बात करे, एक मिसाल है कि यहाँ पे क्रिश्चियन ग्रूमिंग गैंग है, मतलब जो पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग है, जो क्रिश्चियन लड़कियों को, हिंदू सिख लड़कियों को उठाते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है ना। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर, यहाँ का होम मिनिस्टर, ये सब कह रहे हैं ना, भारत में लव जिहाद के खिलाफ बात करना गुनाह है। अगर किसी मुल्क में एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के खिलाफ अटैक्स होते हैं तो वहाँ पे अगर कोई सेल्फ डिफेंस की बात करे तो सेल्फ डिफेंस तो पूरी दुनिया के कानून में जायज़ है। लेकिन काजल ने सिर्फ सेल्फ डिफेंस की बात की, सिर्फ लव जिहाद के ऊपर बात की, उनकी ज़िंदगी हराम कर दी गई। और ये जो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस कह लें, मुख्तलिफ लिखारी हैं, मतलब ये देखें कि ये किंट है, ये लिखता है कि काजल हिंदुस्तानी कौन है? राइट विंगर जिसको जेल जाना पड़ा हेट स्पीच की वजह से। कभी किंट ये लिखे कि एक हिंदू को तो हेट स्पीच पे जाना पड़ा जेल, एक मुसलमान राना अयूब, अरफा खानम शेरवानी, सुबह शाम इनका काम ही हेट स्पीच है, जुबैर, ये क्यों जेल नहीं जाते? सोचने वाली बात है। तब इनको हेट स्पीच नजर नहीं आती जब सुबह शाम, मतलब आप ये देखें कि इतनी खबरें आती हैं कि 2 मुसलमान पकड़े गए जो हिंदुओं के ड्रेस में गए एक मज़ार को तोड़ने ताकि हिंदू मुस्लिम क्लैश हो। चुप, राना अयूब की बोलती बंद, अरफा खानम शेरवानी की बोलती बंद। रामनवमी पे पत्थरबाजी करे मुसलमान, एक ट्वीट नहीं। हिंदू कुछ कर ले, फौरन ट्वीट के अंबार, वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल, न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल, बीबीसी में, पूरी दुनिया को हिला देंगे। वो हेट स्पीच नहीं है क्या? अजीज दोस्तों, काजल हिंदुस्तानी कौन है, उनकी सोच क्या है, ये आप खुद उनके मुंह से सुनिए। एंड थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों
for all your support. Keep supporting. जय श्री राम। जवाब देंगे, क्योंकि मैं गांधी नहीं हूं कि कोई एक गाल पे तमाचा मारेगा तो दूसरा गाल आगे कर दूं। मैं आज के जमाने की नारी हूं। एक चाटा मारोगे ना 10 पड़ेंगे, एक लालछन लगाओगे 10 लालछन तुम पे लगेंगे, एक कथुआ गिनाओगे। मैं लिस्ट लेके आई हूं मदरसे और मौलवियों की। और अब सुनो, आराम से सुनो। 25 फरवरी 2018 जाकिर आलम नाम का आदमी 67 इयर्स का मदरसा का टीचर एक 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करता है। नो मीडिया आउटरीच, नो कवरेज। भैया शांतिदूत है। इनके जो एजेंडा है, एजेंडा इनके पूरे नहीं होते हैं। 1 जनवरी 2018 लखनऊ के एक मदरसे से 51 लड़कियों को छुड़वाया गया। आरोपी का नाम पता है क्या है? तैयब जिया। और उसके साथ उसने उन 51 लड़कियों को फिजिकली टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया, उनके साथ बलात्कार किया। और वो जिस मदरसे में मिली लखनऊ के, उस मदरसे के मालिक का नाम है सैयद मोहम्मद जिलानी अशरफ, जिसकी इसमें मुख्य भूमिका थी। बट सब चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ कथुआ पे बोलना है। बलात्कार बलात्कार होता है। थोड़े से है ना मर्द बन जाओ, गट्स रखो बोलने के। हम गट्स रखते हैं बोलने के कि हिंदू ने किया है सूली पे लटका दो, पर तुम में गट्स है कि मुसलमान ने किया है तो उसको लटका दो। कोई आया? अभी भी ये मुसलमान जितने भी आके गालियां बक रहे हैं ना मर्द हो तुम लोग। तुम जैसे, अब सुन लो सच, तुम लोग है ना 99% हिंदुस्तान में जो क्राइम होता है ना, वो तुम्हारी वजह से होता है, तुम्हारी कौम की वजह से होता है। वो इसलिए क्योंकि तुम तुम्हारी कौम को गलत नहीं बोलते। मैंने आज बोला है आशाराम को गलत, तुमने बोला इस मौलवी को और मौलाना को गलत नहीं बोलोगे। तुम तो गलत को पनपने देते हो। तुम तो ये मांगते हो कि जो भी गैर मुस्लिम है उसको मार दो, उसके साथ बलात्कार करो, उसके साथ धर्म परिवर्तन करो। तुम लोग नहीं बोलोगे। जितने भी विश्व में आतंकवादी है ना 100% मुस्लिम है। बड़ा कड़वा है, सच है। अब सुन लो, हिंदुओं पे चोट कर रहे हो ना। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही थी, मजबूर किया, क्योंकि शुरुआत तुम लोगों ने करी। 18 जनवरी 11 साल की बच्ची के साथ औरंगाबाद के मदरसा का टीचर, जिसका नाम है मौलाना साबर फारूकी, ने 6 महीने तक उस लड़की के साथ बलात्कार किया। उस लड़की को डराया, धमकाया और कहा कि अपनी पेरेंट्स से ये बात नहीं करेगी। मुस्लिम साथियों के साथ उसने सामूहिक बलात्कार किया था। अरेस्ट किया गया। कोई मीडिया में नहीं आया होगा। अब ये मुसलमान जो भी आ रहे हैं वो कह रहे होंगे फेक न्यूज। इनको सब फेक लगती है। इनके लिए तो शांतिदूत एक मुसलमान है और पूरी दुनिया में आतंकवाद तो हिंदू धर्म मचा रहा है ना। मतलब हद है घटियापन की, नीचता की हद है। 16 जनवरी 2018 नोएड गांव में एक 8 साल की बच्ची के साथ मदरसे के मौलवी ने बलात्कार करने की कोशिश की। 18 जनवरी 2018 नांदेड़ में एक मदरसे के मौलवी ने 12 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया। चांदपुर में एक मदरसे के मौलवी ने 9 साल की बच्ची का बलात्कार किया। मौलवी का नाम जानते क्या है? ओहिदुस्मान। मार्च 15, 2018 7 साल की बच्ची का जम्मू के मदरसे में शाहनवाज उम्र 25 साल ने बलात्कार किया। सुनिए आप, असम में इसी मार्च 2018 में असम में 11 साल की बच्ची के साथ मुस्लिम्स गैंग रेप करते हैं, उसे जिंदा जला के मार देते हैं। मार्च 18, 2018 असम में 35 वर्ष की महिला के साथ मोहम्मद अली और उसके 7 साथियों ने मिलकर गैंग रेप किया। कहीं नहीं दिखाई दिया होगा आपको। ये खबरें मीडिया नहीं चलाएगी। मीडिया के एजेंडे कुछ और है। मीडिया को किसी और चीज के लिए पैसे मिलते हैं। असम में मौलवी द्वारा रेप के बाद 19 वर्ष की लड़की को प्रेग्नेंट किया जाता है। कोई नहीं बताएगा। दिसंबर में बांग्लादेशी मुस्लिम द्वारा गैंगरेप के बाद 14 वर्ष की लड़की को मार दिया जाता है। बांग्लादेशी मुस्लिम, हमारे तो कम है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या और आ गए। असम में डिसेबल औरत पर बांग्लादेशी मुस्लिम गैंगरेप करते हैं। कोई कुछ नहीं बोलेगा भैया। बांग्लादेशी, रोहिंग्या ये सब एक ही कोख से जने हैं। अप्रैल 11, 2018 अभी की बात, 4 वर्ष की पायल प्रसाद भिवंडी में आबेद मोहम्मद आजमी शेख उसका बलात्कार करता है, उसके हाथों को काट देता है और उसे मार देता है। कोई कुछ नहीं बोलेगा। सब व्यस्त है एक इंसिडेंट पे। ये सारे इंसिडेंट दिखाई नहीं देते क्योंकि इनका खून तो खून है और हमारा खून तो पानी है।
अभी पिछले हफ्ते यमुना एक्सप्रेस पर चलती कार में सलमान और साजिद एक औरत का बलात्कार करते हैं। चलती गाड़ी में, सब ऑन रिकॉर्ड है, हवा में कोई बात नहीं हो रही है। बट आपको गलतफहमी पाल के बैठना है तो बैठिएगा, बट अब हम जवाब तो जरूर देंगे। मार्च की 6 तारीख 2018 कलकत्ता में 3 साल की बच्ची के साथ शेख मुन्ना बस के अंदर बलात्कार करता है उसके भाई के सामने। उसका 5 साल का भाई रोता है, गिड़गिड़ाता है कि छोड़ो मेरी बहन को। 3 साल के बच्चों को नहीं छोड़ते हो, इतने बेगैरत हो तुम लोग। मार्च में ही 76 इयर्स का अब्दुल वाहिद 13 साल की लड़की से बलात्कार करता है। 76 हज जाने की उम्र है और तुम लोग बलात्कार करते हो इस उम्र में। मुंह मत खुलवाओ अब मेरा। अप्रैल 11 2018 बिजनौर यूपी में 7 साल की लड़की का सामूहिक बलात्कार कौन करता है पता है? शहबाज, नसरुद्दीन, लाइक, ये 3-4 लोग मिलकर उसका बलात्कार करते हैं। अप्रैल की 10 तारीख 2018 में काहरगंज बिहार में 6 साल की बच्ची के साथ एक मिराज आलम नाम का लड़का 6 साल के बच्ची के साथ में बलात्कार करता है। अभी की घटना है, कोई नहीं बताएगा, कोई क्यों बोलेगा भैया। एजेंडे तो ये है, हाई प्रोफाइल कास्टिंग काउच वाली औरतों को ले आओ जो खुद ऑन स्क्रीन कास्टिंग काउच को जस्टिफाई करते हैं। इनके हिसाब से अगर रोटी रोजी मिल रही है तो आप आओ और अपनी प्यास बुझाओ। उसे बलात्कार नहीं माना जाता है क्योंकि रोजी रोटी मिल रही है। ये इतने घटिया, बेगैरत, गिरे हुए गंदी नाली के लोग हैं जो ऐसी, और ये प्रोटेस्ट करते हैं और ये हमें हिंदुत्व सिखाएंगे, ये हमारे देवी स्थान की इज्जत पे 4 चांद लगाएंगे। ऐसे लोग, इन लोगों का बॉयकॉट करो। जब तक आप नहीं करोगे ना, ये लोग नहीं सुधरेंगे। कुछ सवाल है मैंने आपको अभी जितने भी एग्जाम्पल दिए, क्या किसी ने इस्लाम पर उंगली उठाई? नहीं। उंगली उठाने के लिए तो है ना ये पूरी गैंग बैठी है, ये चांडाल चौकड़ी जिसको मैं कहती हूँ। चांडाल चौकड़ी में आते हैं ये कम्युनिस्ट, कांग्रेस, मीडिया और ये बॉलीवुड जमात। ये चार लोग हैं जो एजेंडा पूरे करती है, और वो एजेंडा है इस्लामिक एजेंडा। मैं पिछले हफ्ते महाराष्ट्र में थी। हर एक ट्रैफिक सिग्नल पर बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे जिसपे लिखा था, आशिफा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। फाइन इनफ, आई एम ओके विद इट, कोई गलत नहीं है इसमें। नीचे लाइन क्या लिखी थी पता है? कि हिंदुस्तान में इस्लाम का एक कानून तो लगा के देखो, पता चल जाएगा। मतलब इस्लामिक एजेंडा पूरा करना चाहते हो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानियों के साथ में आप ये कह रहे हो कि हिंदुस्तान में इस्लामिक कानून लगा के देखो। एजेंडा क्या है समझ में आ रहा है आप लोगों को? और अभी भी नहीं समझोगे ना तो तैयार हो जाओ कन्वर्ट होने के लिए, जैसे मुगलों के वक्त तुम्हारे अब्बू अम्मी हो गए थे। इतने उदाहरण मैंने दे दिए। किसी ने बलात्कारी के मजहब पर उंगली उठाई? नहीं। किसी को पता है इस्लाम? नहीं। कोई एकदम शांति प्रिय अच्छे लोग हैं। किसी ने कहा कि इस्लाम बलात्कारियों का धर्म है? नहीं। कथुआ में धर्म दिख रहा था, अब किसी को नहीं दिखेगा। एक सिंगल इंसिडेंट पर हमारे पूरे धर्म और हमारी कम्युनिटी को रेपिस्ट करार दे दिया जाता है, हमारे देवी स्थान को बदनाम किया जाता है, हमारे भगवान की इंसल्ट की जाती है, उनपे गंदे जोक्स बनाए जाते हैं, गंदी पेंटिंग्स बनाई जाती है, कोई कुछ नहीं बोलता। तब चलता है। और गाजीपुर की इस घटना पर चुप्पी साध कर सब लोग बैठ गए, मुंह सिलकर सब लोग बैठ गए, क्योंकि एजेंडा, इस्लामिक एजेंडा हिंदुस्तान में। मैं बड़े बिंदास से बोल रही हूँ, जो करना है कर लेना, नहीं डरती। और ऐसे डर डर के जीने से तो बेहतर है कि मर जाना। कायरों की तरह नहीं जीऊंगी, आप लोग कायर हैं। गीता के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ अथरला के मदरसे में। लिबरल गैंग बोली नहीं, इंटेलेक्चुअल नहीं, कहां गए वो हिंदू सेक्युलर? बड़े छाती कूट कूट कर अपने डीपी लगा रहे थे कथुआ केस पर। क्यों ये लड़की नहीं है? या सेक्युलरिज्म का सिर्फ कीड़ा भरा हुआ है कि वो सिर्फ एक धर्म पर ही बाहर उछल कर आता है और किसी और धर्म की बात हो तो वो सो जाता है। कहां गई मीडिया जमात, कहां गए? अब किसी को उन बलात्कारियों का मजहब नहीं दिख रहा है। सब कथुआ की बात कर रहे थे, सारी मीडिया फुल कवरेज, फुल टॉक शो, फुल डिबेट, फुल आउटरीच। मगर जब बात गीता की आई, उस मदरसे की आई, तो नो आउटरीच, नो कवरेज, नो टॉक्स, नो डिबेट। क्योंकि रेपिस्ट एक शांति प्रिय समुदाय से बिलोंग करता है और इस बार जगह मदरसा थी, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। सब अपने होठों को सिलकर बैठ जाएंगे।